गाइस आज हम एमा नॉवल का चैप्टर 2 जिसका नाम है एमा ट्राइज टू इन्फ्लुएंस हैरियट स्मिथ, यानी कि एमा कोशिश कर रही थी हैरियट स्मिथ पे अपनी प्रभाव डालने की। रीड करते हैं, चलिए शुरू करें। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन पहले, मिसिज गोडार्ड रिक्वेस्टेड द वुड हाउस टू बी अलाउड टू ब्रिंग मिस हैरियट स्मिथ विद हर। यानी कुछ दिन पहले जो मिसिज गोडार्ड थी, उन्होंने वुड हाउस से रिक्वेस्ट करी कि उन्हें परमिशन दी जाए कि वो मिस हैरियट स्मिथ को अपने साथ पार्टी में लेकर आ सके। एमा वाज एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट। एमा बड़ी ही उत्सुक थी कि कुछ अच्छा होने वाला है। प्रोस्पेक्ट में भविष्य में कुछ अच्छा होने की संभावना है। बिकॉज क्योंकि मिसिस स्मिथ वाज ए गर्ल ऑफ 17। क्योंकि जो मिस स्मिथ थी वो एक लड़की थी 17 साल की। और एमा ग्रेटली एडमायर हर ब्यूटी। और एमा जो है बड़ी खुश थी उसकी सुंदरता से। शी हैड नो नॉलेज ऑफ हर पेरेंटेज। उसको कोई भी यानी उसके कोई पेरेंट्स फ्रेंड्स वगैरह नहीं थे। वो अकेली ही थी मिसिस स्मिथ जो थी ना, मिस स्मिथ। बट ए काइंड फैमिली हैड प्लेस्ड हर इन मिस गोडार्ड बोर्डिंग स्कूल। एक अच्छे परिवार ने उसे मिसिस गोडार्ड के स्कूल में रखवा दिया था जॉब पर। शी वॉज शॉर्ट। उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, थोड़ी प्लम्प थी, हल्की सी थोड़ी सी मोटी थी, गोरे रंग की थी, विद ब्लू आइज़। और ब्लू रंग की उसकी आइज़ थी और उसकी रेगुलर मतलब सुंदर थी, रेगुलर फीचर्स से। इट वाज द शॉर्ट ऑफ ब्यूटी डेट एमा ग्रेटली एडमायर्ड। उसकी ब्यूटी से एमा बहुत ही प्रभावित थी। एमा वॉज प्लीज्ड विद हर मैनर्स टू। एमा उसके मैनर्स से भी बड़ी खुश थी। एंड शी टर्न टू मिस स्मिथ फॉर कंपनी। और वो चाहती थी कि मिस स्मिथ उसकी कंपनी, उसकी फ्रेंड बने। एमा हैड ऑलरेडी मेड अ प्लान फॉर हैरियट। एमा ने पहले से ही हैरियट के लिए दिमाग में प्लान बना लिया था। प्लान मतलब कि इसकी शादी कराएगी किसी के साथ। शी वुड इम्प्रूव हर। वो उसे और इम्प्रूव करना चाहती थी। शी वुड डिटैच हर फ्रॉम हर सोसाइटी। और वो उसे डिटैच मैंने सेपरेट, वो उसे अलग करना चाहती थी उसकी थोड़ी सी बुरी सोसाइटी से। एंड ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस मिस स्मिथ इनटू गुड सोसाइटी। और कोशिश कर रही थी कि उसको अच्छी सोसाइटी में, काफ़ी रिच लोगों की सोसाइटी में उसे ले आए, क्योंकि जो है ना हैरियट स्मिथ ज़्यादा रिच नहीं थी। शी वुड फॉर्म हर ओपिनियन एंड मैनर्स। और उसके अंदर वो ओपिनियन, उसकी सोच को और मैनर्स को भी डालने की कोशिश कर रही थी। उसके हाव भाव को और इंक्रीज़ कर रही थी, अमीरों वाले करने की कोशिश कर रही थी। ही वुड बी एन इंटरेस्टिंग टास्क फॉर एमा। और ये बड़ी अच्छा काम था एमा के लिए। ऑन मैनी ओकेज़न, ज़्यादातर ओकेज़न में मिसिस गोडार्ड, मिसिस बेट्स, मिसिस स्मिथ एंड द वुड हाउस डाइन टुगेदर। अक्सर ये लोग गोडार्ड, बेट्स और मिस स्मिथ और वुड हाउस ये सब इकट्ठे बैठ के खाना खाया करते थे। एंड एमा सीक्रेटली सेट टू वर्क। और एमा अंदर ही अंदर अपने काम के ऊपर अपनी सोच पे काम कर रही होती थी, मतलब उसकी शादी करवाने की सोच में। द हैप्पीनेस ऑफ मिस स्मिथ वॉज क्वाइट इक्वल टू हर इंटेंशन। लेकिन उसके दिमाग मतलब उसकी जो इंटेंशन थी ना, वो ये भी चाहते थे कि मिस स्मिथ भी खुश हो, ये ना कि मेरी ज़बरदस्ती कहने पे ना करे। उसको भी वो चाहती थी वो भी उसकी सोच से खुश हो कि जहाँ वो रिश्ता कराया उसमें उसकी भी सहमति हो मिस स्मिथ की। मिस स्मिथ को ना जो 17 साल की लड़की अभी न्यू ऐड हुई है। मिस वुड हाउस वाज सो ग्रेट ए पर्सनेज इन हाईबरी। जो मिस वुड हाउस थी ना, वो हाईबरी में अच्छे एक सेलिब्रिटी थे, काफ़ी एक रिच लोग थे वहाँ पे। डैट शी प्रोसेट हैड गिवन हर मच इन पैनिक एज प्लेजर। और वो उसको खुशी दे, लोगों को खुशी दे, दुख के बदले में खुशी देना चाहते थे। हैरियट सर्टनली वाज नॉट क्लेवर। हैरियट ज़्यादा चालाक नहीं थी, बट शी हैड ए स्वीट। वो एक मीठी सी, बड़ी जल्दी किसी के कंट्रोल में आने वाली अच्छे करैक्टर की लड़की थी। एंड ओनली डिज़ायर टू गाइडेड बाय एनीवन शी लुक्ड अप। और किसी की भी बात को आराम से मान लेती थी। यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से ये है, ये हैरियट है और ये एमा आपस में मिलकर दोस्ती कर रहे हैं। और ये मिस गोडार्ड उसको पार्टी में या उनके घर में लेकर आई है। अब आगे चलते हैं। शी वॉज एग्जैक्टली द यंग फ्रेंड एमा वॉन्टेड। ये बिल्कुल वैसी ही एक जवान फ्रेंड थी जैसा कि एमा चाहती थी। एमा कुड समन हैरियट एट एनी टाइम एंड शी नाउ हैड ए कंपेनियन फॉर हर वॉक इन द इवनिंग। और एमा उसे जब भी बुलाती थी हैरियट इवनिंग वॉक के लिए आ जाती थी। ड्यूरिंग वन सच वॉक, एक दिन की बात है जब वो वॉक कर रहे थे, तो जो दो लेडीज़ थी यानी कि एमा और हैरियट मिली, एक मिस्टर रॉबर्ट मार्टिन से मिली। रॉबर्ट मार्टिन वर द फैमिली डैट हैज प्लेस्ड हैरियट इन द स्कूल। रॉबर्ट मार्टिन ही वो फैमिली थी जिसने हैरियट की स्कूल में जॉब लगाई थी, मिसिस गोडार्ड के स्कूल में जॉब लगाई थी।
देयर वर नॉट पर्टिकुलरली वेल ऑफ बट दे केयर ग्रेटली फॉर हैरियट। वो इतने अमीर नहीं थे पर वो हैरियट जो है कि अच्छी देखभाल कर लेते थे। रॉबर्ट मार्टिन वाज 24 ईयर ओल्ड मैन। जो रॉबर्ट मार्टिन था जो इन्हें मिला था वो 24 साल का एक जवान आदमी था। उसके पिता हिज फादर हैविंग डाइड सम ईयर्स अगो, उसके पिता कुछ साल पहले मर चुके थे। हैरियट टॉक्ड एंड रोट अबाउट मिस मार्टिन। हैरियट जो है मिसिस मार्टिन से भी काफ़ी अच्छी बातें करती थी। मिस मार्टिन की 2 बेटियां भी थी और एक रॉबर्ट मार्टिन एक बेटा था। उसके बाद मतलब हैरियट उसे काफ़ी बातचीत करती थी। एमा वाज सस्पियस अबाउट हैरियट। एमा को उस पर थोड़ा सा डाउट था। हार्बरिंग कि उसे लगता था हार्बरिंग सॉफ्ट कॉर्नर फॉर रॉबर्ट मार्टिन। उसे लगता था कि हैरियट के मन में कुछ कि वो कुछ पसंद करती है, कुछ ज़्यादा ही पसंद करती है रॉबर्ट मार्टिन को। इसका शक था एमा को। एंड व्हेन द राइट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट इटसेल्फ, जब सही टाइम आया तो एमा आल्सो वेस्टेड नो टाइम इन एनालाइजिंग रॉबर्ट मार्टिन कॉन्टिनेसेंस। यानी कि जब सही टाइम आया तो एमा ने रियलाइज़ किया कि जो रॉबर्ट मार्टिन से वो पसंद करती है। एमा वेस्टेड नो टाइम इन टेलिंग हैरियट। एमा ने टाइम नहीं वेस्ट किया हैरियट को कहने में अबाउट हर ऑब्जर्वेशन, उसको बताने में कि उसने ऑब्जर्व किया दैट शी टोल्ड हिम प्लेन एंड अनलाइक ए जेंटलमैन एज पॉसिबल, कि उसे हैरियट को पसंद नहीं करना चाहिए। ही रिमेंबर्ड हैरियट ऑफ व्हाट ए जेंटलमैन बिहेवियर शुड बी लाइक। वो उसे याद दिलाना चाहती थी हैरियट को कि एक जेंटलमैन का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। आजकल शी वुड कंसिडर, उसे लगता है कि वो मार्टिन को ऐसा समझती जैसे कि मिस्टर नाइटली, मिस्टर वेस्टन और मिस एल्टन ये सब अमीर लोग हैं, जबकि जो था ये रॉबर्ट मार्टिन इतना अमीर नहीं था। तो वो उसको कहती है हैरियट को, मुझे लगता है कि तुम रॉबर्ट मार्टिन को ऐसे समझती हो जैसे मिस कंपैरिजन करती हो जैसे मिस नाइटली या मिस वेस्टन या मिस एल्टन के बराबर समझती हो उसको। आई शुड बी सरप्राइज, मैं बड़ी हैरान हूँ। इफ़ आफ्टर सीइंग देम यू वुड बी इन द कंपनी विद मिस्टर मार्टिन अगेन विदाउट परसीविंग हिम टू बी ए वेरी इन्फीरियर क्रीचर। उसका वो चाहती थी कि वो मिस्टर मार्टिन से दूर रहे, उसे पसंद ना करे। एग्री विद ऑल द एमा सेड एमा, और हैरियट ने उसकी बात को मान लिया। एमा कॉन्टिन्यू, एमा ने फिर कहा आई थिंक ए यंग मैन माइट बी वेरी सेफली रिकमेंडेड टू टेक मिस्टर एल्टन एज ए रोल मॉडल। उसने कहा कि तुम्हें मिस्टर एल्टन को थोड़ा सा उसको समझना चाहिए, उसके जैसा लड़का होना चाहिए शादी। मिस्टर एल्टन इज़ गुड ह्यूमर, मिस्टर एल्टन का कितना अच्छा ह्यूमर है, कितने वो चीयरफुल हैं और सबके कितने कहना मानते हैं, कितने जेंटल हैं। डिड आई नॉट टेल यू व्हाट ही सेड ऑफ द अदर डे। और मैं तो तुम्हें पहले भी इस बारे में कहा था। एमा रिपीटेड सम वार्म पर्सनल प्रेज दैट मिस्टर एल्टन हैड डायरेक्ट टूवर्ड्स हैरियट। और उसने कुछ बातें कही हैरियट को कि वो अपनी पर्सनल बातें कि वो हैरियट उसे पसंद करे मिस्टर एल्टन को। इनफैक्ट मिस्टर एल्टन वाज द वेरी पर्सन फिक्स्ड ऑन बाय एमा फॉर ड्राइविंग द यंग फार्मर रॉबर्ट मार्टिन आउट ऑफ हैरियट्स हेड। और वो चाहती थी एमा कि किसी तरह से जो रॉबर्ट मार्टिन जो किसान था, जो गरीब था, उसको हैरियट के दिमाग से निकाल सके, बिकॉज शी थॉट डैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट मैच। और वो समझती थी कि मिस्टर एल्टन और हैरियट का एक अच्छा मैच है। एमन एंड हैरियट इंटीमेसी वाज ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मिस्टर नाइटली। एमा की और हैरियट की बढ़ती दोस्ती जो है ना मिस्टर नाइटली को काफ़ी परेशान कर रही थी। एंड ही स्पेयर्ड नो टाइम इन टेलिंग मिस्टर वेस्टन, और उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया नाइटली ने। और मिस्टर वेस्टन जो कि एमा की गवर्नर थी उसे कहा कि आई थिंक ऑफ एज वेरी वर्स्ट सॉर्ट ऑफ कंपेनियन दैट एमा। उसने कहा कि जो हैरियट है वो बहुत बेकार फ्रेंड है एमा की। वुड पॉसिबल है शी नोज नथिंग हिट्स, वो अपने बारे में तो कुछ जानती नहीं है और एमा के ऊपर हर चीज़ पे डिपेंड है कि एमा जो कहेगी वही सही है। वो अपने खुद उसी अपना कोई डिसीजन तो होता नहीं है हैरियट का। बट मिसिस वेस्टन हैविंग बीन एमाज गवर्नर फॉर ऑल दीज ईयर, जबकि जो मिस वेस्टन थी जो उसकी गवर्नर थी वो एमा के साथ सालों से थी। वो समझती थी क्योंकि उसकी शादी हो गई और एमा काफ़ी अकेली होगी, तो इसलिए एमा उससे फ्रेंडशिप बढ़ा रही है हैरियट से। शी ट्राई टू स्टीयर देयर कन्वर्जेशन टूवर्ड्स, उसने अपनी कन्वर्जेशन को बढ़ाया व्हाट ए लवली गर्ल एमा। उसने कहा कि एमा बहुत ही अच्छी लड़की है। शी वॉज अ परफेक्ट पिक्चर ऑफ प्रीटीनेस, वो कितनी सुंदर है। वाइल मिस्टर नाइटली एग्रीड विद हर ऑन द मैटर, हाँ मिस्टर नाइटली भी इस बात में मान गए कि हाँ ये बात तो ठीक है कि एमा बड़ी प्रीटी लड़की है। शी वॉज कन्विंस्ड डैट एमा हैड मैनी फॉल्ट ऑफ हर, लेकिन वो कहते हैं कि एमा में काफ़ी सारी कमियाँ भी हैं। और ये ख़त्म होता है सेकेंड चैप्टर। थैंक यू गाइस।